Good morning, students. Now we are continuing our chapter number 7, that is the adaptation, weather and climate, right? Weather and climate we have done, fine. Now this is the turn for adaptation. Climate and adaptation. What is a link between a climate and an adaptation? So for that, I want to tell you, yes, there is a direct link between the adaptation and climate. Climate, आपको सभी को पता है कि क्लाइमेट, अभी मैंने आपको समझाया था कि क्या होता है क्लाइमेट, हमारे एनवायरमेंट के अंदर, सराउंडिंग्स के अंदर चेंज आना टेम्परेचर का, फाइन. सो जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी के ऊपर जो क्लाइमेट है उसका इफेक्ट आता है, फाइन. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें हम हो, चाहे कोई एनिमल्स हो, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ इट. अगर हमारा बाहर का क्लाइमेट जो है वो बहुत ही ठंड है तो हम क्या पहनते हैं? वोलन स्टफ, है ना, हम सर्दियों के कपड़े पहनते हैं, फाइन. अगर बाहर बहुत गर्मी है, फाइन, तो हम क्या पहनते हैं? कॉटन स्टफ. अगर रेनी सीजन है तो हम क्या कैरी करते हैं? अम्ब्रेला कैरी करते हैं, रेनकोट पहनते हैं, ठीक है. सिमिलरली जो वहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका भी डायरेक्ट लिंक होता है किसके साथ? क्लाइमेट के साथ. ओके, सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर अफेक्टेड बाय क्लाइमेट. यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सभी के सभी का क्या है? डायरेक्ट लिंक है, उनके ऊपर फर्क पड़ता है किसका? क्लाइमेट का. ओके, दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड नाउ. तो सभी एनिमल्स का इफेक्ट पड़ता है तो वो अपने आप को उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट के अंदर रह सके, जिंदा रख सके अपने आप को, तो वो अपने अंदर क्या ले आते हैं? एडप्टेशन. उनके बाय नेचर में ही, क्योंकि हम तो अपने आप ही अपने जो है कपड़े पहन लेते हैं, राइट. सर्दी है तो सर्दियों के कपड़े पहन लिए, गर्मी है तो गर्मियों के कपड़े पहन लिए. बट जो और एनिमल्स हैं वो तो नहीं कर सकते हैं ऐसा. उनके पास तो कोई हाउस नहीं है कि वो हाँ अब ये पहन लेंगे, अब वो पहन लेंगे, वेदर के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग. नो, दे कैन नॉट डू. तो नेचर ने उनको बनाया ही उस तरीके से है कि वो उस एरिया में अपने आप को जिंदा रख सके. और इसी क्वालिटी को, इसी फीचर को हम क्या बोलते हैं? एडप्टेशन. ओके, अब समझ में आया एडप्टेशन क्या है? एडप्टेशन वो एक एडिशन फीचर है उसके अंदर जो उसको सेव करके रखता है, उसको बचा के रखता है एक ऑर्गेनिज्म को, ताकि वो एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट के अंदर अपने आप को जिंदा रख सके. फाइन. सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी एडप्टेशन की? एबिलिटी टू एडजस्ट टू वंस सराउंडिंग. अपने आप को सराउंडिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ले, है ना. ऐसा नहीं कि मतलब सराउंडिंग में चेंज आ गया और इतने ठंड हो गई और वो ऑर्गेनिज्म जिंदा ही ना रह पाए. फाइन. सो नेचर ने उसको ऑटोमेटिकली बाय बर्थ एक एडप्टेशन दी होती है. एडप्टेशन मतलब एक्स्ट्रा फीचर, ताकि वो अपने आप को जिंदा रख सके, सरवाइव कर सके एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट के अंदर. दिस इज कॉल्ड एडप्टेशन. ओके, नाउ एडप्ट टू सर्वाइव इन कंडीशन. जहां पर वो ऑर्गेनिज्म है उस एरिया की कंडीशन में वो अपने आप को जिंदा रख सके, तो इसके लिए उसके पास एक स्पेशल फीचर होना चाहिए, एक एक्स्ट्रा क्वालिटी होनी चाहिए. उसी एक्स्ट्रा क्वालिटी को हम क्या बोलते हैं बेटा? एडप्टेशन. हम क्या बोलते हैं उसको? एडप्टेशन. टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट एक्सट्रीम कोल्ड एंड हॉट. जैसे बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए, बहुत ज्यादा सर्दी हो जाए, तो वो अपने आप को जिंदा रख सके उस एनवायरमेंट के अंदर. ठीक है, तो इसीलिए उसके अंदर क्या होती है? एडप्टेशन. जैसे हम बात करें, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कैमल. कैमल का एग्जांपल लेते हैं. कैमल जो है वो डेजर्ट में क्या होता है? बहुत ज्यादा गर्मी होती है, हाई टेम्परेचर होता है ना. तो डेजर्ट में कैमल अपने आप को सरवाइव कर पाता है. क्यों? और अगर हम किसी जिराफ को ले जाएं वहां पर, राइट, बफलो को ले जाएं, काऊ को ले जाएं, डॉग को ले जाएं, वो तो नहीं जिंदा रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे. क्यों?
क्योंकि उनके पास एडप्टेशन नहीं है, एक्स्ट्रा उनके अंदर एक्स्ट्रा क्वालिटी नहीं है, एक्स्ट्रा फीचर नहीं है कि वो उस एरिया में अपने आप को क्या रख सके, जिंदा रख सके। फाइन। सो ऐसी क्वालिटी रखने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा फीचर रखना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं एडप्टेशन। और वही एक्स्ट्रा फीचर किसके अंदर है बेटा, कैमल के अंदर। कैमल इतनी ज्यादा टेम्परेचर में, इतनी ज्यादा गर्मी में भी जिंदा रह सकता है। वो अपने अंदर फूड को स्टोर कर लेता है, खाने को स्टोर कर सकता है, वो लॉन्ग टाइम बिना पानी पिए भी रह सकता है, राइट। इसीलिए कैमल कहाँ मिलते हैं, डेजर्ट एरिया में। क्यों, क्योंकि वो डेजर्ट एरिया के अंदर में रहने के लिए उनके पास क्या है, एडप्टेशन है, एक्स्ट्रा फीचर है जो और ऑर्गेनिज्म के पास नहीं है। अब समझ में आया एडप्टेशन का मतलब क्या है। आई होप अब आपको कैमल के एग्जाम्पल से एडप्टेशन का मतलब क्लियर हो गया होगा। ओके, yes students, in this chapter we will study two type of reasons। हम दो एरिया के एडप्टेशन को स्टडी करेंगे। फाइन। द फर्स्ट वन इज द पोलर रीजन एंड द सेकेंड वन इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब पोलर रीजन ऐसा नहीं है कि पोलर रीजन के अंदर सिर्फ एक ही एरिया आता है। पोलर रीजन के अंदर हमारे अर्थ के ऊपर बहुत सारे एरियाज आते हैं। आई एम राइटिंग दोज एरियाज ओवर हियर। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, कनाडा, यूएसए का भी पार्ट आता है। फाइन। ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, ये सभी पार्ट्स किसके अंडर आते हैं बेटा, पोलर रीजन। किसके अंदर आते हैं ये सब, पोलर रीजन के अंदर। सो आई एम राइटिंग सम एग्जांपल्स ऑफ इट हियर। साउथ पोल, नॉर्थ पोल, कनाडा, नॉर्वे, आइसलैंड, ग्रीनलैंड एंड मैनी मोर एटसेट्रा। सो ये कुछ मैंने प्लेसेस यहां पर लिखी हैं जो किसके अंडर आती है, पोलर रीजन के अंदर। मीन्स इस पर्टिकुलर एरियाज के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं उनके अंदर क्या एक्स्ट्रा एडप्टेशन है कि वो उस एरिया के अंदर अच्छे से सरवाइव कर पाते हैं, राइट। सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट दोज ऑर्गेनिज्म हु लिव इन पोलर रीजन, राइट। हम उनकी एडप्टेशन पढ़ेंगे। उनकी एडप्टेशन मीन्स हम उनकी देखेंगे कि उनकी बॉडी के अंदर ऐसे क्या एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो वो इतनी ठंड में भी रह सकते हैं। फाइन। सो हम इनको पढ़ेंगे। फाइन। और नेक्स्ट है हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर आते हैं बेटा आपके मलेशिया, इंडिया, इंडोनेशिया, ये कंट्रीज हैं। कुछ और भी कंट्रीज हैं जो किसके अंडर आती हैं, आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे कि यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के रीजन में जो एनिमल्स रहते हैं वो कैसे सरवाइव कर पाते हैं, हाउ दे सरवाइव, और फॉर सर्वाइविंग what type of extra features they have, means क्या adaptations उनके पास हैं so that they can survive easily in such an environment. Fine. So we will study about these two regions, polar region and tropical rainforest. Fine. We will study these two in this chapter. So firstly we will take polar region. Polar region में जो animal रहते हैं उनके हम एक एनिमल लेंगे, उसकी एक्स्ट्रा फीचर्स पढ़ेंगे कि हाँ ये वहां पर रहने के लिए इसके पास ये एक्स्ट्रा फीचर है, अब ये वहां पर आसानी से रह सकता है। ओके, सो वी विल टेक देम वन बाय वन। सो बिफोर स्टार्टिंग इट आई एम जस्ट रबिंग द बोर्ड। आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा लेंगे, दैट इज द पोलर रीजन। यस, पोलर रीजन।
पोलर रीजन के अंदर हम सबसे पहले जो लेंगे वो लेंगे पोलर बियर को, है ना, पोलर बियर। तो दिखने में तो बहुत क्यूट होते हैं, है ना, बट क्यूट होने के साथ साथ उनके पास कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो इतने ठंड में भी रह सकते हैं। पहली बार हम पढ़ते हैं कि पोलर रीजन में होता क्या है, क्लाइमेट कैसा होता है। सो पोलर रीजन के अंदर बेटा क्लाइमेट बहुत ठंड होती है वहां पे, विंटर्स, और विंटर के भी 3 क्वार्टर्स होते हैं, ज्यादा सर्दी, कम सर्दी, बहुत ज्यादा सर्दी, फाइन। 3 फेज होते हैं विंटर के। अगर आप पूछो कि मैम समर्स होते हैं कि नहीं उसके अंदर, पोलर रीजन में समर्स भी तो आते होंगे, हाँ आते हैं समर्स, लेकिन हमारे यहाँ की तरह नहीं आते कि इतनी गर्मी की भाई स्वेटिंग हो रही है, पसीना छूट रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट। वहां के जो समर्स है वो भी सर्दियों की तरह ही हैं। समर्स मतलब हल्की सर्दी हो जाना, बस दैट्स इट मीन्स। और वो समर्स भी कितने टाइम के लिए होता है, वो समर्स भी होता है आधे महीने के लिए, हाफ एन मंथ, या ज्यादा करो तो 1 मंथ ओनली, बस दैट्स इट। सिर्फ इतना ही समर होता है वहां पर। ओके, सो आपको पता, ये आइडिया तो माइंड में हो ही गया होगा कि कितनी ज्यादा वहां पे ठंड होती है। एक्सट्रीम कोल्ड इज देयर, एक्सट्रीम कोल्ड इज देयर। हर जगह स्नो ही स्नो होती है, बर्फ होती है, हर जगह बर्फ, आइस, स्नो। सो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम बात करें, हम ह्यूमन बींग्स की, तो हम तो वहां सर्वाइव नहीं कर पाते, पर वहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें से एक होता है पोलर बियर। अब पोलर बियर कैसे रह पाता है वहां पे, वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है। तो वो इसलिए रह पाता है बेटा क्योंकि उसके पास होती है एक्स्ट्रा फीचर, और एक्स्ट्रा फीचर को हम क्या बोलते हैं, अडॉप्टेशन। क्या बोलते हैं, अडॉप्टेशन। तो अब हम पढ़ेंगे उसकी 1 by 1 उसके अंदर क्या क्या अडॉप्टेशंस होते हैं, क्या क्या फीचर्स होती हैं। सबसे पहले अगर हम जाएं तो आपको सबसे पहले अगर हम पोलर बियर को सोचते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है, व्हाइट व्हाइट फर, है ना, उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट का फर होता है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट। तो व्हाइट फर जो उसको हेल्प करता है कैसे, एक तो वो गर्म करने में उसको हेल्प करता है, उसको गर्म रखता है। जैसे हम स्वेटर्स पहनते हैं ना सर्दियों में, सिमिलरली वो उनकी स्वेटर की तरह वर्क करता है, गर्म रहता है वो बहुत ज्यादा। ठीक है, तो फर्स्ट वर्क उसने कर दिया, ये एक्स्ट्रा फीचर हो गई उसके पास। ओके, सेकेंडली उसके पास और क्या है बेटा, इट हैज, वो फर और भी हेल्प करता है उसको। अगर कोई शिकारी उसका शिकार करने जाए, यानी कि प्रिडेटर्स से भी वो उनकी हेल्प करता है। कैसे, अब हर जगह आइस है, व्हाइट कलर की है, स्नो व्हाइट कलर की है, और उनकी बॉडी भी व्हाइट कलर की है। तो अगर कोई दूसरा एनिमल उसका शिकार करने आएगा तो वो उसको विजिबल नहीं होगा, राइट और नॉट, वो विजिबल नहीं होगा, दिखेगा ही नहीं उसको, क्योंकि हर जगह स्नो है तो वो भी छुप जाएगा। फाइन, तो उसको वो प्रेडेटर से भी हेल्प करता है, राइट। सेकेंड थिंग, थर्ड वन, प्रे, वो इजीली किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का शिकार कर सकते हैं। अब आपके माइंड में आएगा कि मैम पोलर बियर कार्निवोरस है। यस, दे आर कार्निवोरस, वो फ्लैश खाते हैं और ऑर्गेनिज्म का और एनिमल्स का शिकार करके उनका मांस खाते हैं वो। ओके, सो वो अगर उनको एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए, तो उन्हें शिकार तो करना पड़ेगा, प्रे तो करना पड़ेगा, राइट। सो वो अपनी बॉडी उनकी ऐसी होती है, अगर वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रे करने जाए, उसको कैच करने जाए तो इजीली कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी को दिखाई नहीं देते, राइट। और वो किसी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि उनकी बॉडी जो फर है वो व्हाइट कलर का है, और हर जगह स्नो भी कैसी है, व्हाइट कलर की, तो वो इजीली विजिबल नहीं होते, वो इजीली दिखाई नहीं देते। ओके, तो ये क्या हो गई, उनकी एडेप्टेशन हो गई, राइट। और एडेप्टेशन क्या है, उसकी स्मेलिंग पावर, उनकी नोज बहुत स्मेलिंग पावर के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। अगर हमारे घर में खाना बनता है तो हमें किचन से स्मेल आती है, राइट, लेकिन कहीं दूर अगर खाना बन रहा है तो हमें उसकी स्मेल नहीं आती। अगर बाहर डॉग बैठा हुआ है तो हमें नहीं पता लगता कि हाँ डॉग इज देयर, है ना, नहीं पता लगता, क्योंकि हमारी जो नोज की कैपेसिटी है वो थोड़े से लिमिटेड एरिया की है। अगर वहां तक कोई ऑर्गेनिज्म या खुशबू, स्मेल, कोई चीज है तो हमें स्मेल आ जाती है, बट अगर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे है तो हमें नहीं आती। बट इन द केस ऑफ पोलर बियर, उसको 32 किलोमीटर, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, 32 किलोमीटर दूर अगर कोई
व्हेल है, व्हेल फिश, यू अंडरस्टैंड, व्हेल फिश अगर वो मरी हुई है, राइट, तो उसको स्मेल आ जाएगी, है ना एडेप्टेशन उसके पास, मीन्स वो भूखा नहीं रह सकता, उसको खाने की स्मेल 32 किलोमीटर दूर भी अगर कोई है ऑर्गेनिज्म और वो उस ऑर्गेनिज्म को खा सकता है तो उसको दूर से स्मेल आ जाएगी उसकी। तो ये एक्स्ट्रा फीचर हो गया उसके पास, राइट, ये एडेप्टेशन हो गई उसकी, फाइन, ओके। अब हम एक और एडेप्टेशन की बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉलर बियर की, फाइन। अगर हम देखें पॉलर बियर को तो उसके अंदर वन मोर बहुत अच्छी एडेप्टेशन होती है, वो है स्विमिंग की। बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं, आपको लगेगा शरीर में कितने भारी भारी है, स्विमिंग कैसे करते होंगे, यस दे आर अ वेरी गुड स्विमर्स, बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं वो। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम स्विमर्स, स्विमिंग तो ठीक है, लेकिन स्विमिंग करने, अगर उसको स्विमिंग करनी है लेकिन वो तो बाहर रहता है, एयर में रहता है, तो एयर में रहता है इट मीन्स पॉलर बियर के पास क्या है, लंग्स, तो वो अच्छी स्विमिंग कैसे कर सकता है, उसके पास तो गिल्स होने चाहिए ना स्विमिंग करने के लिए, है ना। वो लंग्स के होते हुए भी और गिल्स के ना होते हुए भी बहुत अच्छे स्विमर्स हैं, फिर वो क्या टेक्निक अपनाते हैं भाई स्विमिंग के लिए, यस दिस इज इंटरेस्टिंग पॉइंट। वो क्या टेक्निक अपनाते हैं बेटा, उनकी जो नॉस्ट्रल्स होती है यानी कि नोज, वो बिना सांस लिए बहुत टाइम तक पानी के नीचे स्विमिंग कर सकते हैं। वो अपने अंदर एक लॉन्ग ब्रीथ करते हैं, अपने लंग्स को एयर से फिल कर लेते हैं और बहुत टाइम तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो अपने आप को पानी के नीचे रख सकते हैं बिना सांस लिए। ये उनके अंदर एडेप्टेशन है, दिस इज द एडेप्टेशन, ओके। ये उसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर है जो उसको और एनिमल से अलग करता है, ओके। सो अब और एडेप्टेशन इसकी हम बात करें तो और क्या एडेप्टेशन है इसके पास, इतनी सारी एडेप्टेशन है, इसीलिए तो ये पॉलर रीजन में रह सकता है इजीली, मरेगा भी नहीं, है ना। अब जब मैंने आपको बताया कि विंटर के 3 फेजेस आते हैं उसके अंदर, जो बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है एक्सट्रीम पॉइंट तक, तब वो क्या करते हैं, तब बेटा यहां पर वर्ड आता है हाइबरनेशन। क्या वर्ड आता है, हाइबरनेशन। आपने सुना होगा इसके बारे में, बट स्टिल आई एम रिपीटिंग इट, हाइबरनेशन। हाइबरनेशन मीन्स अब बाहर का टेम्परेचर जो है, इतनी ज्यादा ठंड हो चुकी है कि अगर पॉलर बियर भी बाहर रहा तो वो भी मर सकता है। तो उस कंडीशन में वो क्या करते हैं, उस कंडीशन में वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। हाइबरनेशन मतलब वो सो जाते हैं, दे गो टू स्लीप फॉर अ लॉन्ग मंथ्स, कुछ महीनों के लिए वो सो जाते हैं, जब तक कि बहुत ज्यादा ठंड जो है चली नहीं जाती। अब वो सो जाते हैं, ओके सो जाते हैं, फाइन। तो उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, अगर हम सोते रहें तो हमें तो भूख लग जाती है ना। लेकिन ये एडेप्टेशन है पॉलर बियर्स के अंदर कि वो जब अच्छा टेम्परेचर होता है तब वो बहुत शिकार करते हैं, बहुत खाना खाते हैं, राइट, बहुत हेल्दी हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं। लेकिन जब वो सो जाते हैं तो सोने के बाद जो उनकी बॉडी पर एक्स्ट्रा फैट इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से बहुत मोटे थे वो फैट अब क्या होता है, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देता है। जब वो सो रहे होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट इकट्ठा हो गया था, अब वो फैट उनको एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, किसको, पॉलर बियर को। और जब वो बहुत महीनों के बाद नींद से उठते हैं तो वो बहुत पतले हो जाते हैं बेटा, जितने वो हेल्दी होके सोए थे, जब वो उठते हैं तो उनकी बॉडी थिन हो जाती है कंपैरेटिव जब वो सोए थे, ओके। तो जो सोने के ड्यूरिंग स्लीपिंग जो उन्हें एनर्जी प्रोवाइड की, वो किसने प्रोवाइड की, जो उनके पास एक्स्ट्रा फैट इकट्ठा हो गया था बॉडी के अंदर, फाइन, ओके। सो हाइबरनेशन इज क्लियर टू यू, ओके। नाउ अब उसके अंदर एक और एक्स्ट्रा फीचर होती है, देखो कितनी सारी फीचर्स हो गई है ना, हमने कितनी सारी उसकी एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में हमने बात की। अब एक और बहुत अच्छी एक्स्ट्रा फीचर है उसके अंदर, दैट इज द एडेप्टेशन। उसके जो पॉज होते हैं यानी कि पैरों के पंजे, राइट, जैसे हम बाहर चलते हैं, बाहर बहुत ठंड होती है, बाहर बहुत गर्मी होती है, तो हम चप्पल या कुछ फुटवेयर पहनते हैं, है ना, पैरों में कुछ पहनते हैं ताकि हमारे पैरों को ज्यादा ठंड या ज्यादा गर्मी ना लगे। सर्दियों में हम शूज पहनते हैं, गर्मियों में हम फुटवेयर पहनते हैं ना, स्लीपर्स पहनते हैं, भाई। सिमिलरली
अब आइस है हर जगह और वो अपने पैर वहां पे रख रहा है, तो बर्फ के ऊपर आप पैर रख सकते हो क्या ज्यादा टाइम तक? नहीं रख सकते। लेकिन उनके जो पॉज होते हैं उनके ऊपर इतनी मोटी लेयर होती है, जैसे आपके शूज के सॉल के नीचे होती है ना मोटी लेयर, शूज के सॉल के नीचे होती है ना बेटा मोटी लेयर, जिसकी वजह से आपको ठंड या गर्मी नहीं लगती। सिमिलरली शूज सोल का काम करता है कौन? उसके पॉज, उसके पैरों के पंजे। फाइन, इतना फ्लैश होता है उसके नीचे, इतने मतलब वो फ्लैशी होते हैं, हेल्दी होते हैं, बहुत ही मोटे थिक होते हैं, जिसकी वजह से वो उसको प्रोटेक्ट कर पाते हैं। किससे? किससे प्रोटेक्ट कर पाते हैं बेटा? आइस से, स्नो से उसको प्रोटेक्ट कर पाते हैं। सो इतने सारे फीचर्स हमने पढ़ लिए हैं इसके बारे में, राइट? सो दीज आर द एडेप्टेशंस। कहाँ की एडेप्टेशंस हैं ये? पोलर रीजन की। लेकिन किसकी एडेप्टेशंस हैं ये? किसकी इतनी सारी एडेप्टेशंस पढ़ी हमने? यस, यू आर राइट, पोलर बियर। हमने किसकी पढ़ी है? पोलर बियर की। ओके, सो आई होप हमने जो भी आज कवर किया है इस वीडियो के अंदर टॉपिक, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। In our next video, we will take an another organism. हम एक और ऑर्गेनिज्म को लेंगे, that is the penguin. कौन? penguin. देखी होगी ना आपने penguin? कहाँ पे? टीवी के अंदर, मोबाइल्स के अंदर, है ना? तो penguin भी कहाँ होती है? पोलर रीजन में ही होती है penguin भी। अब वो वहां पर कैसे रह पा रही है ना? penguin इतनी स्नो एरिया में कैसे रह पा रहा है? तो उसके पास क्या एक्स्ट्रा फीचर्स हैं कि वो वहां पर इजीली सरवाइव कर पाता है? दोज एक्स्ट्रा फीचर्स, दोज एडेप्टेशन we will study in our next video. Till then, keep on revising the things. Be safe. Thank you so much for watching this video.